जुल्म था। मगर ये ऑडियो जब सामने आई कि जिसमें रैम्बो और ये दोनों आपस में लग रहा है बहुत दुश्मनी है, लेकिन उस ऑडियो में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ है और दोनों पैसे बनाना चाहते हैं। सो ये पैसों की हवस अल्लाह जाने कितने लोगों को बर्बाद करेगी। आयशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सऊद अहमद और आप देख रहे हैं नेशनल पाकिस्तान। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। तो नाज़रीन, आप सब जानते हैं मीनार पाकिस्तान वाली जो आयशा अकरम है, जब उसका नया स्कैंडल बना था तो तकरीबन पूरा पाकिस्तान उसके साथ था और उस पर सब लोगों ने अफसोस का इजहार किया था कि उस पर जुल्म हुआ है, जुल्म और ज्यादती हुई है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जिस तरह उनकी वीडियोज़ लीक होती गई तो लोग उनके खिलाफ भी होते गए। सबसे पहले जो उनका जो इंटरव्यू लिया, खसूसी इंटरव्यू लिया था, वो यासिर शामी और इकरारुल हसन ने लिया था। लेकिन उनको कानो कान खबर नहीं थी कि ये औरत फराड हो सकती है। तो नाजरीन, जिस तरह उनकी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लीक होती गई तो लोग उनके खिलाफ भी होते गए। लेकिन जो इकरारुल हसन साहब हैं और जो यासिर शामी साहब, वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे कि उस औरत पर जुल्म हुआ है। और जो रिसेंटली आयशा अकरम की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई है, आप उसको वाज़ेह तौर पर सुन सकते हैं। वो किस तरह अपने पार्टनर रैम्बो और जो बाकी के मुल्ज़मान जो पकड़े गए हैं उनसे किस तरह 5-5 लाख का मुतालिबा करती है। ये सुनने के बाद जो इकरारुल हसन साहब हैं, उनको पूरी कौम से माफ़ी मांगनी पड़ी कि मैं गलत था, मुझे लगा कि ये मजलूम है और मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। वो इस तरह वो माफ़ी मांग रहे थे कि वीडियो बनाते बनाते वो ज़ारो कतार रोने भी लगे। बदनामी की बात की गई, यही मरूंगा और इसी मुल्क को ठीक करने की इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। पाकिस्तान मेरे जैसे किसी इंसान की औकात नहीं है कि उसको बदनाम कर सके। मेरा काम है वाकई को रिपोर्ट करना, मैंने दयानतदारी से उस वाकई को रिपोर्ट किया। लेकिन हवस, लालच, आप कुछ और ना सोचती आयशा, आप सिर्फ ये सोचती कि एक इंसान चंद एक मैसेज है मुझे जिसमें कहा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा है लेकिन आप मेरे साथ खड़े, आपको मेरा मान रखना चाहिए था। पैसे चाहिए थे, मैं हाजिर था, बता मुझे आप कहती किसी भी चीज की जरूरत थी, मगर इस अंदाज में कि आप मजलूम लोगों को, मजलूम नॉट इन सेंस कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन आपने उनको गरीब जानते हुए भी पैसे लेने की मनसूबाबंदी की। आप, मेरा यकीन है कि फिर इसका मतलब है कि आप उन लोगों को भी गिरफ्तार करवाते जो इस वाकये में मुलव्विस ही नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो और फिर ज्यादा से ज्यादा पैसे बने। मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज की माफी मांगू। हाँ, मैं उन तमाम लोगों से माफी मांगता हूँ जो मुझे प्यार से समझाते रहे कि इकरार भाई आप गलत लड़की के साथ खड़े हैं। और मैं कहता हूँ गलत लड़की का क्या मतलब है? अगर आप तो उन झूठी कुछ वीडियोस उसमें झूठी थी, कुछ सच्ची भी थी, अगर आप उसके जाती अफेयर की उसकी बात कर रहे हैं तो यार वो मेरा काम नहीं है उसकी गिरफ्त करना, वो अल्लाह ताला की जात का और उसका मामला है। तो गलत लड़की से क्या मुराद है? मैं उन सब लोगों से माफी मांगता, बिकॉज किरदार एक अलग चीज है। मैं आज भी अगर उस लड़की की मीनार पाकिस्तान पर 10 दराजी वाली वीडियोस आने से पहले भी मुझे उसकी जाती वीडियोस मौसूल हुई होती तो भी मैं उस लड़की के साथ खड़ा होता, क्योंकि वो मेरे ख्याल में उसका गलत हो सकता हूं मैं इस बात पर भी, मेरे ख्याल में वो उसका जाती मामला था और ये उस पर होने वाला जुल्म था। मगर ये ऑडियो जब सामने आई कि जिसमें रैम्बो और ये दोनों आपस में लग रहा है बहुत दुश्मनी है, लेकिन उस ऑडियो में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ है और दोनों पैसे बनाना चाहते हैं। सो ये पैसों की हवस अल्लाह जाने कितने लोगों को बर्बाद करेगी। आयशा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने आपको बहन कहा था, मगर शायद जिंदगी में ये पहला मौका होगा कि मैं इस टाइटल को आपके साथ अपनी जिंदगी में कम से कम नहीं जोड़ना चाहूंगा। फिर भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको राह रास्त पर लेकर आए। मैं फिर एक बार पूरी कौम से माफी का तलबगार हूं। हो सके तो जो छोटे मोटे काम मैंने पिछले 8-10 बरस में किए, और इसमें भी अल्लाह की कसम, और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद हो सकता है कि आयशा अकरम पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उन पर FIR दर्ज की जाए और जो बाकी के मुजरिम हैं वो भी उतने ही जुर्म में मुलव्विस हैं जितनी कि आयशा अकरम मुलव्विस हैं। और एक और बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा, जब ये वाक़या नया नया पेश आया था तो बहुत से लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए थे
کہ یہ ہم نے جو یہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، ہم نے خود سب نے ہم نے دیکھا ہے ظلم ان کے ساتھ ہوتا ہوا کہ کس طرح عائشہ اکرم کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. تو ان کا اس طرح کا پلان تھا، پری پلان یہ سب کچھ تھا کہ لوگوں کو ریئل لگے. اس میں کسی کی جو اقرار حسن صاحب ہے، اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ عائشہ اکرم نے سب کو دھوکہ دیا تھا. سب کے سامنے ایک ایسا اپنا امیج بنایا کہ لوگ سمجھیں کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کے خود کے ہی کیے ہوئے کارنامے تھے. اس پر ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے کہ کس نے اس کے خلاف ویڈیو بنائی عائشہ اکرم کے، کہ کس نے اس کے ساتھ اس کے جو اس پر ظلم ہوا تھا اس کو کس نے واضح کیا. ہم اس پہ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ عائشہ اکرم ایکسپوز ہو چکی ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ نگہبان.